नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। दावेदार नहीं तो नीतीश का प्रचार क्यों हो रहा है? और यह सवाल उस पोस्टर को लेकर है जो 3 पोस्टर पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर लगाए गए और उस पर जो बातें लिखी थी उसमें कई चीजें प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा, कई चीजें लिखी हुई थी। इसके मतलब और मायने तलाशे जाने लगे। केसीआर से मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद यही पोस्टर लग गया। जब पोस्टर लग गया तो सवाल जन्म ले लिया और सवाल जब जन्म लिया तो सीधे वो सवाल उठकर बैठा और खड़े होते के साथ वो दौड़ने लगा। दौड़कर पहुंचा नीतीश कुमार जी के पास और ये सवाल पूछा। फिर नीतीश कुमार ने कहा कि अरे ये सब नहीं, कोई ऐसी मंशा नहीं है। इस पर फिर बयानबाजी शुरू हुई। इसके बाद ललन सिंह ने कहा, श्रवण कुमार ने कहा, कई लोगों ने कहा और आरसीपी तो पहले ही कह चुके हैं कि 7 जन्म में नहीं बनिएगा। तो इस पोस्टर पॉलिटिक्स के क्या मायने हैं? इस पोस्टर से प्रधानमंत्री पद तक का जो सफर है वो कैसे चलेगा? क्या इसके पीछे रणनीति है? और क्या अगर आप कह रहे कि नहीं कोई दावेदारी नहीं है तो फिर प्रचार, इतना बड़ा पोस्टर, तामझाम, पैसा खर्च, सब कुछ तो है इसके पीछे। तो लोकसभा चुनाव 2024 में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी? और इसे लेकर जेडीयू खुलकर कुछ नहीं कह रहा, संकेत बड़ा दे रहा है पोस्टर के रूप में। पटना में जेडीयू के दफ्तर में नया पोस्टर लगा, 3 पोस्टर लगे और दूसरे दिन पीएम कैंडिडेट बनाने को लेकर नारे लगे। सवाल है कि नीतीश पीएम कैंडिडेट नहीं तो प्रचार क्यों हो रहा है? पहले जेडीयू दफ्तर में नरेंद्र मोदी को ललकारने वाले पोस्टर और अब जेडीयू दफ्तर में नीतीश के लिए नारेबाजी। दरअसल 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक जेडीयू आगे की रणनीतियों को लेकर महामंथन कर रहा है। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे। नीतीश कुमार के पहुंचते ही उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि नीतीश कुमार एक बार फिर पीएम के सवाल को टाल गए और कहा ऐसी कोई बात नहीं है। लोक इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की लोक इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की 2 दिन पहले तक नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार लाल किले पर झंडा फहराने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नीतीश कुमार की उम्मीदवारी पर बिल्कुल ना कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। जेडीयू बहुत तेजी से 2024 का खाका खींच रहा है। खुलकर तो नहीं, लेकिन जेडीयू बतौर पीएम कैंडिडेट नीतीश का नाम आगे कर रहा है। लेकिन बिहार में सत्ता के साथ ही कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी में पीएम का अक्स देखती है। कांग्रेस के भी लोग चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। मैं समझता हूं 2024 में कौन चेहरा होगा इस पर अभी फैसला होना बाकी है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार और जेडीयू की जुबान पर पीएम कैंडिडेट पर ना है तो फिर ये प्रचार और नारेबाजी के मायने क्या हैं? पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो सवाल है कि अगर दावेदारी नहीं है और आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई मंशा नहीं है, कोई दावेदारी नहीं है, तो फिर इस पर बात क्या करना? लेकिन पोस्टर जो लगाए जा रहे हैं उससे सवाल उपज रहे हैं और कई रिएक्शंस हम तक पहुंच गए। अखिलेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ हैं, कुंतल कृष्णा जी प्रवक्ता कांग्रेस से, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, रवि उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। अभिषेक झा, बताएंगे आप कि आखिर जब कोई दावेदारी नहीं तो प्रचार, नारे, मुस्कुराहट, हाथ जोड़कर कहना कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं कोई दावेदारी पेश नहीं की जा रही है, कहीं कोई प्रचार भी नहीं किया जा रहा है। हमें तो ताज्जुब इस बात का है कि सिर्फ हमारी पार्टी की तरफ से पार्टी ऑफिस में कुछ पोस्टर्स लगे हैं और उसी से इतनी खलबली मच चुकी है देश के स्तर पर जो सत्ता पक्ष है उसके अंदर। और क्या गलत लिखा है पोस्टर्स में? हर एक शब्द जो पोस्टर के हैं उनके अपने ही मायने हैं। आप कहें तो मैं उनको एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। तो जनता इनके मतलब को समझ पा रही है।
जनता इस बात को जानती है कि देश में जो अहम मुद्दे हैं उन अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। बिहार के अहम मुद्दों पर चर्चा करिए ना भाई। क्यों बेचैन आ रहे महंगाई और बेरोजगारी का नाम सुनते ही ये लोग बेचैन हो उठते हैं, इसी तरह बौखलाहट में बोलना शुरू कर देते हैं। ये जो अहम मुद्दे हैं देश के उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है। बेरोजगारी पर इससे पहले नीतीश कुमार ने कब कुछ देश कहा में था? माहौल ये तो ताजा है ना उनका बयान, जो चीज महंगाई पर बोल आपने रहे हैं, सुना ना? चीजों पर बोल रहे हैं। आपने सुना ना कि किस तरह से 15 अगस्त के दिन भी नीतीश कुमार जी ने अपने भाषण में बेरोजगारी को लेकर के कहा कि किस तरह से रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। 8 वर्षों पूर्व प्रधानमंत्री जी देश में सत्ता में आए थे 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने के नाम पर। 8 वर्ष बीत चुके हैं। 16 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। मंशा क्या है? अगर 16 करोड़ रोजगार मिलता तो बिहार के हिस्से में कितना आता? 40-50 लाख तो आ ही जाता क्या ना। है? तो बिहार के लोगों के साथ तो पक्षपात जो वही है। दावेदारी को लेकर के कुछ चल रहा साफ है, मंशा है और पोस्टर इतने साफ बड़े पोस्टर मंशा लगाए है। गए हैं। आप जितना समझा पा रहे हैं हम उससे आगे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। जुमला साफ नहीं हकीकत। साफ मंशा है। आगाज हुआ, बदलाव होगा। दावेदारी नहीं तो नीतीश का प्रचार क्यों हो रहा है? बिहार से आगाज हुआ है, बिहार से आगाज हुआ और अंजाम पूरे देश तक पहुंचेगा। और हम जुमलों में विश्वास नहीं रखते, काम में विश्वास रखते हैं, साथ निश्चय में विश्वास रखते हैं। और बड़ी बड़ी बातें इनकी तरफ से की जाती हैं। रोजगार के नाम पे ये लोग फिसड्डी साबित हुए, महंगाई को कंट्रोल करने के नाम पर फिसड्डी साबित हुए, और देश का माहौल खराब करके दोबारा से सत्ता में आना चाहते हैं। इनकी मंशा कभी कबूल नहीं होगी। आप पूछ रहे थे मंशा क्या है? मंशा आप पूछ रहे थे, मंशा मैं बता दूं आपको। विपक्ष को गोल बंद करना। हम एक राउंड और आएंगे। विपक्ष को गोल बंद करना। 1 मिनट अखिलेश जी। लेकिन अभी हमारे मित्र जो बोल रहे थे उससे यह स्पष्ट हो गया कि बिहार के मुद्दों से मुख्यमंत्री भटक गए हैं, और अब देश के का जो मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने, जो मीठे मीठे सपने इनको आ रहे हैं, उन सपनों के पीछे भागना शुरू कर दिए हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई ये कह रहे हैं कि ये हमारा साथ छोड़ करके गए, तो जिस समय साथ छोड़ कर गए ये तो नहीं कह करके गए थे कि हम जो है कि रोजगार और मैं क्या कहते हैं महंगाई के मुद्दे पर जा रहे हैं, कहे कि हमारी पार्टी तोड़ना चाह रहे थे इसलिए गए हैं। तो इनकी अब उस समय में हमारी सारी नीतियां इनको अच्छी लग रही थी, आज ये नीति अचानक खराब लगने लगी। अब ये तो नहीं कह करके गए थे कि हम इन मुद्दों पर इनका साथ छोड़ रहे हैं, ये तो ये कह करके गए थे कि हमारी पार्टी तोड़ना चाह रहे थे, हमारे पार्टी के अंदर ये सेल लगा रहे थे। जो इनके अपने अनुमान थे उन्हीं अनुमान पर ये शक करने लगे। लेकिन मामला क्या है कि ये देश के मुद्दे, ये बिहार के मुद्दे से भटक गए हैं। बिहार में जो उनकी आवश्यकता है, बिहार के लोगों की जो आवश्यकता है, बिहार के साथ पक्षपात रवैया कब तक चलेगा? बीजेपी का ये है, कब तक चलेगा आपका पक्षपात रवैया? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? महंगाई पर पिछली बार कब कहा था नीतीश कुमार ने? बढ़ती महंगाई पर नीतीश कुमार ने पहले कब सवाल किया? आज कह रहे हैं, तो हर उस मुद्दे को पकड़ रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव ने कितनी बार महंगाई, दवाई, कार्रवाई, सारी चीजें कितनी बार कही, बार बार सरकार को कहा। उस समय नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, और तेजस्वी यादव ने बार बार जगाया कि सर मुद्दे वो नहीं है जो आप बता रहे हैं, मुद्दे ये है कि जो महंगाई है उस पर आप बात नहीं करते, रोजगार पर बात नहीं करते। अब जब नीतीश कुमार ने पाला बदला है, नई सरकार है, तो अब महंगाई भी दिखाई दे रही है। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि पहले कुछ कहा नहीं, अब कह रहे हैं, और अपने से खुश तो आज तक मुख्यमंत्री ने कुछ कहा नहीं। हाँ, उनके कार्यकर्ता बहुत एक्टिव हो गए पोस्टर लगने के बाद। बिहार का हक आपको देना होगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। पूछना चाह रहा हूँ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। आप दर्जा कब देंगे? स्वच्छ पेयजल के लिए कब देंगे? 12,000 करोड़ आप कब हक देंगे बिहार को? उसको वापस बिहार का हक कब दीजिएगा? मुख्यमंत्री ने कहा है कि 12,000 करोड़ रुपया वापस किए हैं। विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अभिषेक जी नहीं, ये तो मुद्दे की बात हो गई ना, लेकिन नीतीश कुमार जो प्रचार कर रहे हैं हमें वो बताइए। नहीं, नीतीश कुमार का जो प्रचार हो रहा है, इतना महंगा प्रचार, पोस्टर वाला प्रचार, बड़ा प्रचार, जो सीधे दिखाई देता है आम पब्लिक को, जो उस पर कोट किए हुए, तो इस तैयारी के पीछे क्या चल रहा है? किस बात की तैयारी अगर मंशा ही नहीं है? हकीकत 12,000 करोड़ रुपया नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री ने कहा नहीं चाहिए। आप हमारे शिक्षकों का वेतन नहीं देते हैं, 40,000 करोड़ रुपया। ठीक है कुंतल कृष्णा जी, हम आते हैं। एक मिनट कुंतल कृष्णा जी, कांग्रेस के कुंतल कृष्णा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ। कुंतल कृष्णा जी, आप देख रहे हैं दावेदारी नहीं है लेकिन प्रचार हो रहा है, सवाल इसी बात को लेकर है। रुक जाइए अखिलेश जी रुक जाइए। देखिए मुद्दों की बात नहीं है, मुद्दा आज ये है कि आपने पोस्टर लगा दिया।
पोस्टर लगा दिया, आपने कुछ नहीं कहा। आपके कार्यकर्ता कह रहे पीएम कैसा हो तो नीतीश कुमार जैसा हो, तो हम कुछ नहीं कहेंगे, बुलवा देंगे। तो जरा बताइए कुंतल कृष्णा जी, ठीक लग रहा है ना? पहले कुछ नहीं कहा, आज उन्हीं विषयों पर आए हैं जिसे तेजस्वी बोलते बोलते थक गए थे। विवेक जी, एक बात मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में इस बात को कह देना चाहता हूं और इस राजनीतिक अफसाने को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार में आज जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार और महागठबंधन के नेताओं की प्राथमिकता है बिहार के युवाओं को रोजगार, बिहार के किसानों के खेत में पानी, बिजली और उसके बाद उनकी फसल को दाम, और हर बिहारी को बताइएगा विश्व स्तरीय। कुंतल कृष्णा जी, ईमानदारी से बता रहा हूं, ये कोई पहला डिबेट तो आप मेरे साथ कर नहीं रहे। कुंतल कृष्णा जी, इससे पहले आप जितनी बार बैठे, पूछिए, आप जितनी बार बैठे तब आपने इस सवाल को उठाया, और आपके साथ आरजेडी के लोग जो बराबर इस स्लोगन को बोल रहे थे, महंगाई पर बात नहीं होती, रोजगार पर कोई डिबेट नहीं होता, और यहां पर तमाम कमेंट्स आते थे हमारे पास। हमारा यह कहना है आज महंगाई पर भी बात हो रही है और जो पीएम प्रोजेक्शन की बात चल रही है उसमें प्रमोट किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आज ही क्यों हो रहा है तो बीजेपी आपसे भी जानना चाह रही है। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि निजाम और निजामत का मिजाज दोनों बदल गया है। आप इस बात को समझें। 17 सालों तक नीतीश कुमार आप कोई कृपया काम नहीं कृपया किया। कृपया देखिए, कोई काम मैं नहीं आपके किया। इस तरह के डिबेट में फिर मैं नहीं बैठूंगा। नहीं, नहीं, इस तरह बैठिएगा, आप नहीं, शांति- बैठना पड़ेगा। नहीं, नहीं, इस कुंतल तरह कृष्णा से जी, आप हम इसे इसे बोल बोल देते हैं कि नहीं बैठेगा। मैं शांति से बैठेगा। मैं शांति से भाई, सुनता पीढ़ा लगा के हूं बुलाए हैं मैं आपको। शांति से सुनता हूं बैठना ना, पड़ेगा, हाँ। मैं शांति से सुन रहा हूं ना। मैं भी शांति से विवेक सुन जी, रहा हूं। अखिलेश जी, विवेक जी, जरा मैं रुकिए। शांति से सुनता हूं ना। अखिलेश जी, जरा मैं भी रुकिए। शांति से सुना था। हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए। नहीं, हाँ, आप- कुंतल आज मैं आप इस ऐसे बात ही को रोकना फिर से चाहिए कह रहा हूं, काटिएगा ना भाई, अखिलेश जी, आपको मौका देंगे, रुकिए ना। आप खाली पॉइंट नोट कीजिए, कागज विवेक वगैरह जी, है, पॉइंट नोट कीजिए। हाँ, विवेक जी, मैं याद रहेगा। विवेक चिंता जी, मत करिए। बहुत बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं, निजामत और निजाम का मिजाज दोनों बदल गया है। इस बात को जितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी समझ ले उसके लिए बेहतर है। बिहार में एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, आपका स्वागत होगा। बिहार के मुद्दों की बात करें। अभी आप कह रहे हैं बिहार के मुद्दों की बात नहीं हो रही है। आप सुबह से शाम तक वैसे मुद्दों की बात करते हैं जिसका बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सीरियस हैं बिहार के विकास के लिए, तो आपके पास जो मंत्रालय है, कम से कम बिहार में जो भाजपा के नेता है बिहार से और जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो कम से कम तो अपने मंत्रालयों में ईमानदारी दिखाएं। पीएमजीएसवाई सड़कें बननी है, आप ईमानदारी से बताएं कितने पैसे दिए आपने बिहार को। बाकी विभाग पीएमजीएसवाई की मैं बात कर रहा हूं। बात इसकी हो नहीं रही है। कुंतल कृष्णा जी, आप मोड़ रहे हैं। कुंतल कृष्णा जी, अखिलेश जी, मैं मोड़ने नहीं दूंगा। नहीं नहीं, मोड़िए मत, मोड़िए मत, बहस को मत मोड़िए। बात इस बात को लेकर है कि नीतीश कुमार का जो ये पोस्टर लगा है, प्रमोशन पोस्टर, तो हमें जरा बताइए ना इसकी सच्चाई हकीकत क्या है। अगर वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम नहीं हम नहीं हम नहीं, तो भाई किस रोल में है? अब जब आपका रोल डिसाइड नहीं है तो इतना बड़ा बड़ा पोस्टर क्यों लगाया गया? ये मैसेज देने की क्यों कि प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। प्रदेश में क्या दिख गया? विवेक जी, एक बात मैं बड़ी बेबाकी और बड़ी सच्चाई से कहता हूं, आज के दिन में महागठबंधन में नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है और राज्य स्तर पे तो मुख्यमंत्री महोदय तो हैं ही हैं, राष्ट्र स्तर पे भी विपक्ष को जब भी जरूरत पड़ेगी, नीतीश कुमार जी का जो लंबा अनुभव रहा है उनका मार्गदर्शन हमेशा लिया जाए। तो ठीक है ना, तो राहुल गांधी को क्यों पकड़ के बैठे? मार्गदर्शन, फिर जब बात आपसे होती है तो राहुल गांधी का नाम लेते हैं। राहुल गांधी नहीं है विवेक जी, मार्गदर्शन हमेशा उस व्यक्ति का लिया जाता है जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है। नहीं, तो इतना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड अगर नीतीश कुमार का है तो डिक्लेयर कर दीजिए। नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड इतना भाई, बढ़िया आज वक्त नहीं है ना, आज वक्त नहीं है ना, आज तो वक्त है बिहार को विकास की पटरी पे वापस लाने का। आज तो वक्त है बिहार को विकास की पटरी पे वापस लाने का। जो डबल इंजन की सरकार चलती थी, एक तरफ नीतीश कुमार आगे ले जाते थे या पीछे लेके चले जाते थे। आज जो विकास की पटरी पे वापस लाने का वक्त है। जब वक्त आएगा तो बता देंगे कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा। जब वक्त आएगा तो इस बात का भी जवाब देंगे। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भाजपा ने मीडिया ट्रायल ये तो क्लियर कीजिए ना, के दबाव ये तो में नीतीश कुमार इस को तरह भी की स्पष्ट बात करना नहीं होगा। होगी। हमारे साथ रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार। रवि जी, नीतीश कुमार कुछ कह नहीं रहे,
ललन सिंह ने साफ कह दिया बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या इसे हम स्पष्ट मान लें? कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि इससे पहले भी सभाओं से, सदन से कई बार असंभव, नहीं जाएंगे, कई चीजें नीतीश कुमार ने कही, हो गया ठीक उल्टा। अभी कह रहे हैं कि नहीं 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 कोई बात नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसा जब नहीं, कब कैसा हो जाएगा कुछ पता नहीं। जरा अपने अनुभव से हमें बताइए, ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है नीतीश कुमार का, और ये जो प्रचार वाला पोस्टर लगा है, प्रमोशन पोस्टर, इसे आप क्या नाम दे रहे हैं? देखिए विवेक जी, प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा, यह जो है सो स्लोगन या यह जो पोस्टर है, इन लोगों का ये जेडीयू की ओर से ही लगाया गया है। और भी कई पोस्टर लगाए गए हैं, तो यह सब जेडीयू ने लगाया है, कोई और किसी दल की ओर से नहीं लगाया गया है। तो यह निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जितने उनकी पार्टी उनको प्रमोट कर रही है, लाख जो है सो ललन सिंह कह लें, लेकिन अब उनकी ही पार्टी के श्रवण कुमार जो वरिष्ठ नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, यह भी आपके पास में मैंने रिकॉर्ड में है। तो यह बात है, नीतीश कुमार वो अब चाहते हैं कि विपक्ष की ओर से एक ऐसा कैंडिडेट बने रहे जो कि किसी पर उस पर विवाद ना हो, और वो अपने इसी अब केसीआर का आना क्या हुआ, केसीआर के साथ में क्या बातचीत हुई, यह और केसीआर से पहले आप तेजस्वी भी, आपको उस दिन भी हम बताए थे, तेजस्वी जाके खुद मिले थे, बातचीत किए थे। तो वह चाहते हैं कि हमारा जो उनका जो इमेज है, जो चेहरा है, और वो इमेज कॉन्शियस नेता है, वो चाहते हैं कि हमारे, अभी जैसे कुंतल की जी कह रहे थे कि तो वो कांग्रेस, देखिए जब तक 2024 का जो भी लोकसभा का चुनाव होगा, नेशनल पर्सपेक्टिव पर ही वोटिंग होगी, वो उसमें छत्रप दलों का उसमें वो नहीं होगा, एकदम आर पार की लड़ाई होगी, एनडीए वर्सेस यूपीए होगी। तो यूपीए में अब कौन कौन लोग होंगे, अब जो है सो उसमें नीतीश कुमार आएंगे, तो वो कांग्रेस उनको एक्सेप्ट करेगी नहीं, तो कहां से वो 2024 में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। तो इसी की यह कवायद हो रही है जदयू की ओर से, हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा ले जाएं कि जिससे कि आगे आने वाले समय में एक नीतीश कुमार को हम लोग प्रोजेक्ट करके जिसमें कहीं कोई विवाद ना हो और वो एक्सेप्टेंस सब जगह हो जाए। लेकिन ये बड़ी कवायद होगी, तब जाकर के होगा, क्योंकि कुंतल जी की पार्टी ही वो नहीं स्वीकार करेगी, कांग्रेस। तो ये जहां तक हम समझ पा रहे हैं, तो और आज कांग्रेस का कई बयान भी आ चुका है इस पर, आप खुद इसको ऑन रिकॉर्ड है ये। तो कितने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं रवि जी? जी वही कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तो जदयू चाह रहा है कि कोई उसमें विवाद न हो, और वो उस पर जो है सो एक सहमति बन जाए, विपक्ष की ओर से एक चेहरा हो जाए। क्योंकि हाँ, आपको बताया कि नेशनल पर्सपेक्टिव में ही चुनाव होगा, वो ऐसा नहीं कोई चाहता है कि वो आज जो है सो यहाँ पर हैं, कल कहाँ चले जाएं, परसों कहाँ चले जाएं, इस ओर नहीं देश देखना चाहता है, कम से कम लोकसभा का चुनाव। तो वह इसलिए वह एक विपक्ष की ओर से एक मजबूत कवायद हो रही है, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को इस पाले में लाकर। अभिषेक झा हमारे साथ। अभिषेक झा, सारे जो हालात हैं वो नीतीश कुमार के पक्ष में जाते दिखते हैं। नीतीश कुमार का चेहरा, उनकी सादगी, काम करने का तरीका, सब कुछ। लेकिन यहां पर आपके पास हर्डल्स की कमी नहीं है, बाधाएं बहुत ज्यादा हैं, और आप कांग्रेस को कैसे समझा पाएंगे अगर ऐसी बात अगर होगी आगे जाके? आपने कहा ना कि हो सकता है एक बैठक होगी, या फिर आगे जाकर संभावना अगर बनेगी सब मिलकर बैठकर, ये चीजें कई बार हो चुकी हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि कांग्रेस अपने राहुल गांधी को बैक करके आगे कर दे नीतीश कुमार को, कितना संभव लगता है? देखिए विवेक जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं, जिस घटनाक्रम का जिक्र आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब काल्पनिक है, और काल्पनिक चीजों का कोई उत्तर नहीं हो सकता है। मैंने शुरू से कहा है कि हमारे लिए, हमारी पार्टी, हमारे नेता के लिए महत्वपूर्ण ये है कि विपक्ष के लोग एकजुट हों, लामबंद हों, देश के स्तर पर लामबंद हों, क्योंकि विपक्ष के लोग अगर एकजुट होते हैं तो निश्चित रूप से 2014 वाले 2024 में नहीं आने वाले। आप याद करिए 2004 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, बाद में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे एनडीए के, जो आम लोकसभा के चुनाव हुए थे। यूपीए की तरफ से कोई चेहरा नहीं था, उसके बावजूद एनडीए का कुनबा हारा था, और किसी ने इस बात को नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री पद पर मनमोहन सिंह जी जाएंगे। तो हमारे लिए चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, विपक्ष के लोगों के लिए चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। वो तो विपक्षी सभी दल बैठेंगे तो यह तय हो जाएगा। हमारे लिए सबसे प्रोमिनेंट जो चीज है वो है मुद्दों पर आधारित चुनाव होना चाहिए, देश का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। जो मुद्दों वाली जो सादगी है, क्या इसमें मुद्दा ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए? क्या ये मुद्दा नहीं है? मुद्दा तो है, एकदम मुद्दा है। ये तो प्रमुख एजेंडों में है कि 2014 वाले जो हैं उनको 2024 में नहीं आने देना है, ये प्रमुख एजेंडा है।
और लेकिन जनता कैसे संभव जब हो पाएगा? मुद्दों पर आधारित नहीं, वोटिंग कैसे संभव करेगी, हो पाएगा? जनता मुद्दों कितने बहुत चेहरे आसान हैं? बहुत आप देखिए। आसान है। 303 अब चेहरे पे क्यों जा रहे हैं विवेक जी? हर भाई बात नेतृत्व के लिए को सामने डाइवर्ट किया जा रहा है चेहरे की तरफ। बीजेपी आप ने मत नरेंद्र करिए। मोदी को सामने किया ना। 2004 में चेहरे नहीं थे, चेहरा केसीआर से कहवा देना चाहते चेहरा थे नहीं था ना। कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री 2004 में चेहरा नहीं था केसीआर ना। का तो कुर्ता क्या हुआ? खींचे हैं और उनका ये बाह क्या पकड़ के हुआ? खींचे हैं। तो क्या हुआ? इतनी 2004 में बदनामी भी हुई है एनडीए के बिहार टीम की, को हारना इनको पड़ा। बिहार का छवि खराब किए हैं केसीआर का हाथ पकड़ अरे करके खींच करके। अरे ये मैंने बातें इतना आप एक करिए। मुख्यमंत्री को बोलने नहीं आएगा। ये अट्टहास बेचारे आप एक करिए। मुख्यमंत्री के साथ जो अशिष्टता किए अट्टहास आप हैं, करिए। अशिष्टता किए हैं एक मुख्यमंत्री आप के करिए साथ, अट्टहास। मतलब ये समझ फर्क में नहीं नहीं आ पड़ता पूरे है। बिहार के देश के अंदर फर्क नहीं पड़ता हास्यास्पद है। स्थिति हुई फर्क है नहीं पड़ता है। और इसके अखिलेश स्थिति जी है बिना इनकी चेहरे के स्थिति है। हारेंगे आप लोग। 2004 में हारे थे ना। अरे सुनिए ना, वाजपेयी जी चेहरा थे ना आपके। 2014 याद है ना, 2014 याद है ना। अरे पूछ तो रहा हूं अरे मैं। 2014 याद है ना, मैं कहां पूछ चले रहा गए थे? हूं, 2004 में आपके पास चेहरा था। आप 2010 हारे थे या नहीं से हारे थे? 2010 क्यों के जाते हैं बाद भैया? घटते हुए क्रम आप में चेहरे तेजी पर से आगे क्यों बढ़ रहे जाते हैं, हैं? घटते हुए क्रम चेहरों की में कोई कमी नहीं 110, है। 77, मुद्दे पर चुनाव लड़िए। 43 और इस अभी भी पर आपको ये चुनाव लग रहा है लड़िए। कि प्रधानमंत्री हो जाएंगे। मुद्दे पर अरे चुनाव नरेंद्र लड़िए। मोदी जी मुख्यमंत्री थे, अखिलेश जी, प्रधानमंत्री हो गए मुद्दे और पर चुनाव लड़वाएंगे ईटा लगा आपसे हम। करके, चौकी आपसे लगा करके हम आप मुद्दे ऊंचा पर बनना चाह रहे चुनाव हैं, संभव थोड़े है। लड़वाएंगे। देखो देहात में आपको कहावत मुद्दे है, पर हिसके आना हिसके गैया होगा। के हिस्से को बकसवा आपको मरने मुद्दे का पर भी। आना होगा। वही वाला हाल है। भ्रष्टाचार, आपको हिसका हो बेरोजगारी, गया है, महंगाई पर हिसका बोलना हो गया। पड़ेगा अखिलेश अरे जी। आपको बिहार के बोलना अंदर पड़ेगा क्या अखिलेश परिस्थिति जी। है, जो लोग बेरोजगारी आप जाइए पर ना, बोलना उन लोगों पड़ेगा। के साथ गए हैं, महंगाई पर जो बोलना कहते थे पड़ेगा। कि तुम सिलेंडर अपने लेकर बाप बड़ा से प्रदर्शन पूछो, अपनी करते माता थे। से पूछो, उनके सिलेंडर साथ लेकर आप चले बड़ा गए प्रदर्शन हैं करते और गाली थे। सुन करके भी उनके साथ मुद्दों रहने पर के लिए चुनाव तैयार लड़ना है। पड़ेगा। चलिए, भविष्य तय समझिए। करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार अभी कुछ नहीं कह रहे, उनके पोस्टर्स कह रहे हैं। नीतीश कुमार कुछ नहीं कह रहे, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। नीतीश कुमार कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उनकी एक्टिविटी कह रही है। बात इतनी सी नहीं है, बहुत दूर तलक बात गई है और जाना भी है। लेकिन सवाल है कि कितने विपक्ष में कितने प्राइम मिनिस्टर के चेहरे हैं, कौन कौन से प्रत्याशी हैं। जब मिलेंगे, बैठेंगे, सहमति की बात हो रही है और कांग्रेस डिक्लेयर कर चुकी है कि राहुल के आगे पीछे कोई नहीं, राहुल ही हमारे नेता है, राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है। तो ऐसे में दावेदारी भी उनकी बनती है। तो क्या नीतीश कुमार सिर्फ एक भूमिका निभाएंगे कि सबको एक टेबल पर लाएंगे, बस यही होगा? तो इस पर आगे देखना कैसे कैसे ये डेवलप कहानी होती है और इस पर हमारी भी नजर रहेगी। और फिलहाल खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। Languages. गांव शहर सब बाढ़ की पानी की भेंट चढ़ चुके हैं। ऐसे में लोगों को हालात से कब तक निजात मिल पाती है, इसी उम्मीद के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। अगली रिपोर्ट में कुछ और जिलों में बाढ़ से जुड़ी खबर आपको दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार करीब 40 साल से हर साल बाढ़ की त्रासदी का दंश झेल रहा है। हर नई सरकार के दावे, तमाम व्यवस्थाएं इस कहर के सामने फीकी पड़ जाती हैं। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। बिहार की बड़ी आबादी को हर साल बाढ़ के विकराल रूप का सामना करना पड़ता है। हर बार आश्वासन दिया जाता है हालात सुधारने के, लेकिन होता क्या है, ये बरसात के मौसम में आने वाली तस्वीरें बयां कर देती हैं। बिहार में हर साल बाढ़ से तबाही मचती है। हर साल लोगों को बाढ़ के पानी की समस्या से दो चार होना पड़ता है। आखिर क्यों? नेताओं, मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के दावे हर बार दम तोड़ देते हैं। इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं। लेकिन बिहार में बाढ़ की तबाही मचती क्यों है, इसे समझ लीजिए। दरअसल बिहार में बाढ़ की वजह नेपाल से आने वाला पानी है, जो तेजी से उत्तर बिहार के जिलों तक पहुंचता है। कोसी, घाघरा, गंडक और छोटी नदियों का जलस्तर हर साल बढ़ जाता है। इस बार यूपी, उत्तराखंड में तेज बारिश के चलते फिलहाल गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। बिहार में बहने वाली नदियों का पानी निचले इलाकों में तबाही मचा रहा है।
गंगा और इसकी सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद बेगूसराय में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले के बछवारा प्रखंड के चमथा दियारा के 5 पंचायतों की आबादी पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। परेशान लोग अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पशुओं के साथ ही जरूरी सामान के साथ पलायन करने को विवश हैं। दियारा में 5 पंचायत है, 5 पंचायत पूरा एकदम बाढ़ से प्रभावित है। तनको कहीं बचा हुआ नहीं है। 1 लाख से प्लस ही आबादी है। पूरा जानवर लोग मतलब पूरा ही कर लिए हैं, न चारा है न मतलब आदमी का बनाने का, खाने का, रहने का कोई व्यवस्था है। गांव का स्थिति जो है, जो देखिए खेती बाड़ी डूब गया, आया चूल्हा चौका में पानी घुसा है। ये तो जिला परिषद का देखना चाहिए, और कौन आएगा देखने के लिए? सरकारी आदमी आएगा देखने के लिए जो बाढ़ हुआ कि नहीं हुआ। लोगों का ये कहना है यहाँ का, जो अभी तक कोई मुखिया या सीओ अभी तक किसी ने एक्शन नहीं लिया है, ना किसी ने मिलने आया है आदमी से, यही सब। और बाढ़ का स्थिति अभी बढ़ ही रहा है, जहाँ तक अभी तक नहीं कोई आया मिलने के लिए। खगड़िया में कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। जिले के मोरकाही गांव में हालात सबसे ज्यादा भयावह हैं। जुगाड़ की नाव के सहारे यहां लोगों की जिंदगी कट रही है। खगड़िया में एक बार फिर बाढ़ ने दस्तक दी है और जो अभी जो स्थिति है, गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हम ही आपको स्थिति दिखा रहे हैं। ये खगड़िया का दुर्गापुर, ननकू मंडल टोला सहित कई ऐसे गांव हैं जो पूरा बाढ़ से जो प्रभावित हो गए हैं। यहाँ पे पूरा चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। जो मुरकाही गाँव है, वहाँ के जो लोग हैं वो नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरा आवागमन एक तरह से कह सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गया। नाव के सहारे लोग आने और जाने को विवश है। ये जो पूरा स्थिति देख रही है, ननकू मंडल टोला हो गया, मुरकाही गांव हो गया, सहित कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ के पानी से पूरा घिरा हुआ। और सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं बाढ़ पीड़ित हैं, वो नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। सबसे जो बाढ़ पीड़ित है उनसे हम ये बात करते हैं। अच्छा, क्या परेशानी हो रहा है पूरा, ये बताइए तो। पानी हम लोग का घर में जो है घुस गया है। हम लोग को जाने आने में दिक्कत होता है। नाव भी सरकारी भी नहीं है। उसके बाद जो है हम लोग जो है ऊंचाई जगह पर जाने के लिए चाह रहे हैं। सरकारी नाव एक भी नहीं है। अपना जो है प्राइवेट से जो है किराया पे ला के जो हम लोग टप रहे हैं। परेशानी है, पानी सगरे डूबा हुआ है, सगरे एको रत्ती सूखल नहीं है। पानी चल रहा है खूब तेजी में। कौन कौन गाँव पूरा जो प्रभावित है? ननकू टोल है, मरकाही है, दुर्गापुर है, यही सब बीच बगल वाले गाँव है से डूब गया है सब। ये तस्वीरें लखीसराय जिले की हैं, जहां गंगा, किऊल और हरुहर नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ैया और पिपरिया प्रखंड में गंगा के साथ ही सहायक नदियां भी उफान पर हैं। बाढ़ से परेशान लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पूरा एकदम कल से आज तक 3 फीट से ऊपर पानी उठा है। पूरा जंगमंग एकदम, पूरा एकदम कहीं पर ही खाली नहीं है। खाली जो पटम निकाले हैं वो हाथ से निकाले हैं पानी में टोटो के। ताकि अगले साल जैसा हमारा फिर पानी पहुंच जाएगा। हम सब तो मजदूर आदमी है, काम धंधा तो मजदूरी सब करते थे, लेकिन सगर बाढ़ से पूरा क्षेत्र डूब गया है। कहीं काम पर भी नहीं जा पाते हैं। काफ़ी तेजी से हरुहर नदी